अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। बिना किसी ताख़िर के शुरू करते हैं आज का अपना सबक, मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 15। सवाल नंबर 1, असरारुल हक मजाज की नज़्म का नाम है। नज़र अतिया नवाब जूनागढ़ की बेटी और अल्लामा इकबाल की दोस्त थी, जिन्हें अल्लामा शिबली नुमानी भी ख़त लिखे थे। सलमा अख्तर शिरानी की माशूका थी। सफ़िया मजाज की बहन और अख्तर शिरानी की बीवी थी और मशहूर अदाकार जावेद अख्तर की वालिदा। खालिदा मजाज की माशूका थी और मजाज की शादी नहीं हो सकी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नज़र खालिदा। सवाल नंबर 2, शब दरमियानी किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इरफान सिद्दीकी। ये इरफान सिद्दीकी का दूसरा शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 3, मीर अनीस लखनऊ के बाहर किन शहरों में गए थे? तो मीर अनीस लखनऊ के बाहर फैज़ाबाद, बनारस, पटना और हैदराबाद मरसिया पढ़ने के लिए गए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैज़ाबाद, बनारस, पटना, हैदराबाद। सवाल नंबर 4, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ तसनीफ़ मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी की, जो इन्होंने 1962 ईस्वी में और उसके बाद 1981 में शाये हुई। इसके अंदर 3 हिस्से और 6 बाब हैं। पहले हिस्से में 2 बाब, दूसरे हिस्से में 4 बाब और तीसरे हिस्से में 2 बाब हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी। सवाल नंबर 5, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा है, जो 1922 ईस्वी में लिखा था और ये पहली बार 1932 ईस्वी में शाया हुआ। नादरा अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ है, जिसको अकबर ने अनारकली का खिताब दिया था और यही सलीम की माशूका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नादरा। सवाल नंबर 6, उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अली अब्बास हुसैनी। 1987 ईस्वी में ये किताब शाया हुई और इसके अंदर कुल 10 अबवाब हैं। सवाल नंबर 7, तमगा मजीदी किसको अता किया गया? अल्लामा शिबली नुमानी, जिन्हें शमसुल उलमा का खिताब भी मिला था। अल्लामा शिबली नुमानी को तुर्की के सुल्तान ने तमगा मजीदी इनायत किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिबली। सवाल नंबर 8, जिला वतन और करबला किसकी नज़में हैं? अख्तरुल ईमान के 10 शेरी मजमुए हैं। नया आहंग जो 7वां मजमुआ है और 1977 ईस्वी में शाये हुआ, इसमें नज़्म जिला वतन शामिल है। ज़मीन ज़मीन जो इनका नवा शेरी मजमुआ है और 1990 ईस्वी में शाये हुआ, इसके अंदर नज़्म करबला शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अख्तरुल ईमान। सवाल नंबर 8, बांग दरा की पहली नज़्म कौन सी है? बांग दरा अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है, जो 1924 ईस्वी में शाया हुआ, जिसकी पहली नज़्म है हिमाला। इसके अलावा इस मजमू के अंदर खिज़र राह, तुलू इस्लाम, शमा और शायर जैसी मशहूर नज़में शामिल हैं। सही जवाब ऑप्शन ए, हिमाला। सवाल नंबर 10, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, इस किताब का नाम है ऑप्शन सी, मुकदमा शेर व शायरी, जो अल्ताफ़ हुसैन अली ने 1893 ईस्वी में तसनीफ़ की थी। सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? गर्दिश रंगो चमन जो 1987 ईस्वी में शाया हुआ, चांदनी बेगम 1990 ईस्वी में शाया हुआ, आग का दरिया 1959 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तलाशे बहारा। सवाल नंबर 12, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की मशहूर किताब उर्दू ज़बान की तारीख़ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 1995 ईस्वी में शाया हुई। इसका इंतिसाब मसूद हुसैन खान के नाम है। इसका पहला हिस्सा है जिसका उन्वान है उर्दू की इब्तदा और इर्तका के नज़रिए। दूसरे हिस्से का उन्वान है उर्दू का आगाज़ और इर्तका। तीसरे हिस्से का उन्वान है दक्कनी उर्दू और चौथे हिस्से का उन्वान है उर्दू और हिंदी का लिसानियाती रिश्ता। सही जवाब ऑप्शन ए, 4। सवाल नंबर 5, बुतखाना चीन किस नौयत की किताब है या इसकी नौयत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तनकीदी मज़ामीन। सवाल नंबर 14, सिर्फ नावलों वाले जुमले की निशानदेही कीजिए। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का नावल है, जो उन्होंने 1969 ईस्वी में लिखा।
उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है जो 1963 ईस्वी में शाया हुआ। आँख का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है जो 1959 में शाया हुआ। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का शाहकार नाविल है जो 1958 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लहू के फूल, उदास नस्ले, आँख का दरिया, खुदा की बस्ती। सवाल नंबर 5, नेचुरल शायरी की तरफ बार बार किस नक्कार ने तवज्जो दिलाई? तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाली। हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दोनों ने इस तरह बहुत ही ज़्यादा तवज्जो की। सवाल नंबर 16, कौन सी ज़मानी तरतीब सही है? फूलबन इब्न निशाती की मसनवी है जो 1655 ईस्वी में लिखी गई। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है, 1784 ईस्वी की तसनीफ़ है। गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, 1839 ईस्वी में शाया हुई। तोतीनामा जो गवासी की मसनवी है, 1639 ईस्वी में शाया हुई। तो इसके हिसाब से सही तरतीब है ऑप्शन है तोतीनामा 1639, फूलबन 1655, सहरुल बयान 1784, गुलज़ार नसीम 1839। तो सही जवाब ऑप्शन ए तोतीनामा, फूलबन, सहरुल बयान, गुलज़ार नसीम। सवाल नंबर 17, मसनवी अलीनामा का मरकज़ी ख्याल क्या है? मसनवी अलीनामा जो नुसरती की एक मशहूर किताब है जो उन्होंने 1076 हिजरी मुताबिक 1665 ईस्वी में लिखी थी। अलीनामा का हर बाब का उन्वान एक शेर से शुरू होता है। इसके अंदर नुसरती अलीनामा के अंदर काजी करीमुल्लाह की फरमाइश पर इसे पूरा किया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अली आदिल शाह सानी की शुजाअत और बहादुरी। ये एक रज़मिया मसनवी है, रज़मिया मसनवी जिसके अंदर जंग के वाक़यात बयान किए जाते हैं। सवाल नंबर 18, कुल्लियात सिराज की तरतीब और इशाअत पहली बार किसने की? कुल्लियात सिराज को पहली बार तरतीब देकर अब्दुल कादिर सरवरी ने शाया किया था। इसमें 11 मसनवियात शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्दुल कादिर सरवरी। सवाल नंबर 19, मरसिये के अज्जाए तरकीबी क्या हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेहरा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन। सवाल नंबर 20, मीना सतवंती का मरकज़ी ख्याल क्या है? मीना सतवंती गवासी की एक सबसे पहली मसनवी है। इनकी दूसरी मसनवी है सैफुल मुलूक बदियुज्जमाल, तीसरी मसनवी है तोतीनामा। मीना सतवंती उन किस्सों में से है जो हिंदुस्तान की औरतों की वफा शियारी की मिसाल के तौर पर लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस्मत, हयात और इफ़्फ़त। सवाल नंबर 21, अदब जो असरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें इन्हें देर में कबूल करती हैं, ये किसका जुमला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एहतिशाम हुसैन। सवाल नंबर 22, वो जादू के जुमले वो फ़िक्रे फसू के, तो समझे कि गोया हम अब तक थे गूंगे, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तशबीह। जी हाँ, इसके अंदर तशबीह है ना, मख्फी तौर पर इस्तेमाल की गई है। सवाल नंबर 23, किस मसनवी में हिंदुस्तानी ज़बानों का जिक्र किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहरुल बयान। सवाल नंबर 24, प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? आप बखूबी वाकिफ़ हैं, 1936 ईस्वी में शाया होने वाला गोदान प्रेमचंद का आखिरी नावल है जो इन्होंने सरस्वती प्रेस बनारस से शाया किया था। सवाल नंबर 25, फ़ेल की कितनी सूरतें हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। हालांकि फ़ेल की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं लेकिन इसके हिसाब से जवाब सही ऑप्शन डी, 5 है। सवाल नंबर 26, इनमें से कौन गालिब का हम असर नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुर्गा साहिब सुरूर। आगा जैन ऐश, हरगोपाल तुफ्ता, शेख इब्राहिम ज़ौक़ इनके हम असर हैं, हम ज़माना हैं और इनमें से आगा जैन ऐश और हरगोपाल तुफ्ता को इन्होंने बहुत सारे खतूत भी लिखे हैं। सवाल नंबर 27, रेख्ती के मौजिद कौन है? सादत हसन यार खां रंगीन रेख्ती के मौजिद माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सादत यार खां रंगीन। सवाल नंबर 28, मसनवी खावरनामा किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? मसनवी खावरनामा उर्दू ज़बान की सबसे तवील मसनवी है जो कमाल खां रुस्तमी ने मोहम्मद आदिल शाह की बीवी खदीजा सुल्तान की फरमाइश पर लिखी थी। खावरनामा को अदबी मौजज़ा भी कहा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह की बीवी की फरमाइश पर लिखी गई। सवाल नंबर 29, लफ़ो नश्र की कितनी किस्में होती हैं? लफ़ो नश्र की 2 किस्में होती हैं, एक लफ़ो नश्र मुरत्तब और दूसरी लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब। सही जवाब ऑप्शन ए, 2 किस्में। सवाल नंबर 30, इस नक्श पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कुचाए रकीक में भी सर के बल गया,
मज़कूरा 12 शेर में किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? ये शेर मोमिन ख़ा मोमिन का मशहूर शेर है और इसके अंदर ऑप्शन सी तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 31, मसनवी रमज़ुल आरिफ़ीन के मुसन्निफ़ कौन हैं? मीर हसन ने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिसमें रमज़ुल आरिफ़ीन 1774 ईस्वी मुताबिक 1188 हिजरी में लिखी गई मसनवी है। सही जवाब है ऑप्शन सी मीर हसन। सवाल नंबर 32, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में किसका मिसरा है? उम्र गुजरी है उसी दस्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीर अनीस। सवाल नंबर 33, वली का दीवान सबसे पहले कहाँ से शाये हुआ? कुल्लियात वली को पहली बार गार्सन दतासी ने 1833 ईस्वी में फ्रांसीसी ज़बान में मुकदमे के साथ शाये किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लंदन। सवाल नंबर 34, चेचक के दाग किसका अफसाना है? चेचक के दाग अफसाना है ऑप्शन ए बेदी का। ग्रहण जो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है, इसके अंदर 14 अफसाने शामिल हैं और उसके अंदर एक अफसाना है चेचक के दाग। सही जवाब ऑप्शन ए बेदी। सवाल नंबर 35, इल्मुल इक्तिसाद के मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 36, इकरार है साफ आपके इनकार से जाहिर है मस्ती शब नरगिस में खार से जाहिर, मज़कूरा बाला शेर में इस्तिआरा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरगिस। सवाल नंबर 37, अभी ना छेड़ मोहब्बत के गीत ए मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं, ये शेर किस शायर का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साहिर लुधियानवी। सवाल नंबर 38, इनमें से किसका ताल्लुक शायरी से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जाहिदा जैदी। जिलानी बानो, ज़की मशदी, रशीद जहाँ, ये सब फिक्शन निगार हैं। सवाल नंबर 39, माथे का तिल किसका अफसानवी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंतज़ार हुसैन। जी हाँ, ये इंतज़ार हुसैन का अफसानवी मजमुआ है। आप बताइएगा ये कब शाया हुआ और इसके अंदर कितने अफसाने शामिल हैं। सवाल नंबर 40, आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? आखिरी कोशिश को खलीलुर रहमान आज़मी ने प्रेमचंद की अफसाना कफन के मुमारिन का बराबर करार दिया है और इसकी बहुत ही तारीफ़ की है। ये एक बहुत ही बेहतरीन अफसाना है जिसके मुसन्निफ़ है हयातुल्लाह अंसारी। सवाल नंबर 41, इस्तिआरा के कितने अरकान होते हैं? तो आप जानते हैं जिस तरह से तशबीह के 4 अरकान होते हैं, उसी तरह से इस्तिआरे के भी 4 अरकान होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। सवाल नंबर 42, तरक्की पसंद तहरीक की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? तरक्की पसंद तहरीक जो 1936 ईस्वी में शुरू हुई और 1956 ईस्वी में ये ख़त्म हो गई। इसके कुल 8 कॉन्फ्रेंस हुई, 2 कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, 2 दिल्ली में, 2 हैदराबाद में, एक कलकत्ता और एक मुंबई भिवंडी इलाहाबाद के करीब हुई थी। तो पहली और 5वीं कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई, तीसरी और 7वीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, चौथी और 8वीं कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई, दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता और छठी कॉन्फ्रेंस ये महाराष्ट्र इलाहाबाद के करीब हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद। सवाल नंबर 43, सबरस का दूसरा नाम क्या है? सबरस जो असदुल्लाह मुल्ला वजी ने 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी थी। असदुल्लाह मुल्ला वजी ने अपनी इस किताब को गंजुल मारिफ, बहरुल मारिफ और वही इल्हाम भी कहा है। इसका जो दूसरा नाम है जिस नाम से मशहूर है वो है किस्सा हुस्नुद्दीन। सही जवाब ऑप्शन डी किस्सा हुस्नुद्दीन। सवाल नंबर 44, ज़मानी तरतीब बताइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दास्तान सबसे पहले, उसके बाद नाविल, उसके बाद अफसाना, उसके बाद अफसानचा या रिपोर्टाज। सवाल नंबर 45, सबरस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई थी? तो आप जानते हैं सबरस असदुल्लाह मुल्ला वजी ने कुली कुतुब शाह के नवासे अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह। सवाल नंबर 46, हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनकीद की है? हाली ने गज़ल को बेवक्ती रागनी कहकर इस पर तनकीद की थी और इसमें भी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तगज़ुल। सवाल नंबर 47, मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? मसनवी दरियाए इश्क मीर तकी मीर की एक मशहूर मसनवी है जिसके अंदर हीरोइन जो है मसनवी की उसे दाया मक्कार
नहर में डूबने पर मजबूर कर देती है। जब उसका आशिक आता है तो उससे कहती है तेरी माशूका यहाँ नदी के अंदर है, और वो भी उसके अंदर कूदकर गर्क हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीर तकी मीर। सवाल नंबर 48, आले अहमद सुरूर की सवाने उम्र का क्या नाम है? आले अहमद सुरूर जिनकी पैदाइश 1912 ईस्वी और इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ था, उनकी सवाने उम्र का नाम है ऑप्शन ए ख्वाब बाकी है। सवाल नंबर 49, अरस्तु की तसनीफ पोलिटिक्स का तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजीज़ अहमद। सवाल नंबर 50, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया, ये शेर किस शायर का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीर तकी मीर। गाइस, उम्मीद है ये तमाम सवालात आपको पसंद आएंगे, आपके इम्तहानात में इससे मदद आपको हासिल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।